जो भी स्टूडेंट्स जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय या उससे संबंधित जो भी महाविद्यालय हैं, जैसे कुंवर सिंह डिग्री कॉलेज, श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज, सतीश चंद्र कॉलेज, गौरी भैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुलाब देवी बांसडीह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जमुना राम गांधी महाविद्यालय, गोपाल जी महाविद्यालय, और भी जो महाविद्यालय हैं जहां स्टूडेंट्स बीए 5th सेमेस्टर में हैं, किस सेमेस्टर में, बीए 5th सेमेस्टर में है, और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान है, उनका आज संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे। एक और बात आपको बता दें कि जो भी बीए 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट है जिनका सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान है, उनका अब 2 पेपर होने वाला है। ठीक, 2 पेपर। तो ये पेपर हम 2 बता रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें पेपर फर्स्ट का वीडियो बना दिए हैं, जिसमें संपूर्ण सिलेबस की चर्चा कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है। और ये दूसरा पेपर, उस पेपर का क्या नाम था, जो मैंने पहला फर्स्ट पेपर बनाया है उसका पेपर का क्या नाम था, तो उसमें कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूके, यूएसए और स्विट्जरलैंड, ये आपका क्या था, कोर्स का टाइटल था या पेपर का नाम था। और जो इस पेपर का क्या नाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यही आपको कम से कम पहले तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई हम कौन पेपर पढ़ने जा रहे हैं, कौन पेपर का सिलेबस डिस्कस होने जा रहा है, कौन सा पेपर का एग्जाम में पेपर होगा, ये सारी चीजें कम से कम ये पहले आपको जानना है। तो कोर्स टाइटल क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे अपने पास कॉपी और कलम रख लीजिए, सारी चीजें नोट डाउन करते चलिएगा, हम हिंदी में भी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है जी, लोक प्रशासन के सिद्धांत। आपका पेपर का क्या नाम है, लोक प्रशासन के सिद्धांत। अगला क्या है देखिए, ये कितने नंबर का होता है, यह आपका 75 नंबर का थ्योरी होगा, और ये 25 नंबर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा ये मिड टर्म का एग्जाम होता है। किसका होता है, मिड टर्म का एग्जाम होता है। तो अभी 75 नंबर वाला ये जो सिलेबस है आपका, वो मिड टर्म एग्जाम, मेन एग्जाम से पहले होता है। ठीक है। इसमें 4 यूनिट पढ़ना है आपको, 4 यूनिट फर्स्ट वाले में पढ़े, 4 यूनिट इसमें पढ़े, तो इसका मतलब दोनों पेपर मिला के 8 यूनिट का आपको सिलेबस है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी भी सीरियस होनी चाहिए। ठीक, इसमें यूनिट फर्स्ट में हम हिंदी में भी बताएंगे, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी वाले स्टूडेंट क्या हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, दायरा और महत्व। हिंदी वाले स्टूडेंट्स यही लिखेंगे, लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति, दायरा और महत्व। ठीक, अगला हम देखते हैं ये टॉपिक, एवोल्यूशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एज अ डिसिप्लिन। इसका हिंदी क्या होगा, आप नोट डाउन करते चलिए। ए डिसिप्लिन मतलब एक अनुशासन के रूप में, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हिंदी लिख लेंगे आप, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी सार्वजनिक और निजी प्रशासन, सार्वजनिक और निजी प्रशासन। ठीक, यूनिट 2 देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग यानी संगठन के अर्थ, संगठन के अर्थ, प्रकार और आधार, संगठन के अर्थ, प्रकार और आधार, बस इतना लिखेंगे। इसका मतलब आपको जानना है जब पढ़ाया जाएगा तो। थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां तक अंडरलाइन कर रहे हैं वहीं तक आपको, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब संगठन के सिद्धांत। उसके बाद साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे जैसे कामा दिया है वैसे वैसे हिंदी में भी आप कामा देते जाएंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन, वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में भी आपको जानना है। क्लासिकल थ्योरी यानी शास्त्रीय सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत, फिर कामा है मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी मैक्स वेबर के नौकरशाही का सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत। उसके बाद ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी यानी मानवीय संबंध का सिद्धांत, मानवीय संबंध का सिद्धांत। उसके बाद
प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के सिद्धांत, हायरकी मतलब पदानुक्रम, इसको क्या बोलते हैं, पदानुक्रम, फिर कामा, इसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण की अवधि, उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड यानी कमान की एकता, कमान की एकता, उसके बाद डेलीगेशन मतलब प्रतिनिधि मंडल। ये आपका 2 यूनिट का हिंदी में हमने इसको रूपांतरण किए बताए। उसके बाद 2 यूनिट और देख लीजिए। 3rd यूनिट तो बहुत छोटा है दिख रहा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स नए होंगे वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने महाविद्यालय का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और कोई सुझाव होगा तो सुझाव भी देंगे, ठीक। यूनिट 3rd में देखिए डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको जानना है, यानी हिंदी वाले लिखेंगे विभाग। उसके बाद अगला है पब्लिक कारपोरेशन मतलब सार्वजनिक निगम, सार्वजनिक निगम। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव, इसका मतलब हो गया मुख्य कार्यकारी, टाइप एंड फंक्शन यानी प्रकार और कार्य, यानी मुख्य कार्यकारी के प्रकार और कार्य के बारे में जानना है। उसके बाद यूनिट 4 देखिए कंसेप्ट ऑफ बजट, कंसेप्ट ऑफ बजट यानी बजट की अवधारणा, बजट की अवधारणा, फार्मूलेशन एंड एग्जीक्यूशंस ऑफ बजट, इसका मतलब क्या होगा, बजट के निर्माण और निष्पादन, बजट के निर्माण और निष्पादन के बारे में जानना है। उसके बाद अकाउंट और ऑडिट, इसका मतलब लेखा और लेखा परीक्षा, लेखा और लेखा परीक्षा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इसका मतलब प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। उसके बाद गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन, ठीक। हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इंग्लिश वाले अगर चाहेंगे तो इसको स्क्रीनशॉट वगैरह भी मार लेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, जो भी स्टूडेंट्स अगर नए हैं इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट तो हो ही जाएगा, ठीक। उसके बाद थोड़ा हिंदी वाले भी, इंग्लिश वाले को भी अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें सिलेबस वगैरह हो गई, सिलेबस बता दिए। उसके बाद आप जैसा सुझाव देंगे वो सारी चीज़ें, अगर किसी अन्य सब्जेक्ट का भी अगर आप चाहते हैं कि मैं सिलेबस डिस्कस करूं, बनाऊं, तो आप जरूर हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए। निश्चित ही मैं अगले दिन आपको वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ।